चलिए तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर सारणिक या डिटरमिनेंट। ठीक है, इससे पहले हमने मैट्रिक्स अपना पूरा कंप्लीट किया था अच्छे से। अब देखते हैं सारणिक क्या है या डिटरमिनेंट क्या है, इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। तो जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ा था उसी प्रकार से अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ रखा है अच्छे से तो इसको इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा भैया मैट्रिक्स में इस तरीके का सिंबल बनता था, याद होगा आपको। ठीक है, बट जो डिटरमिनेंट होता है उसमें इस तरीके की दो वर्टिकल लाइंस बनती हैं। ये किसका सिंबल है? मैट्रिक्स का, आप जानते हो, है ना। और ये किसका सिंबल है भाई? सीधी वर्टिकल लाइन जो है ये डिटरमिनेंट का या सारणिक का। अरे दोनों में क्लियर है ना, दोनों में डिफरेंस समझ में आता है। इसमें दो वर्टिकल लाइंस लगती हैं, इसमें इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आती है आपको। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, मैट्रिक्स में सिंबल्स में क्या डिफरेंस है वो मैंने दिखा दिया आपको। ठीक, अब भैया क्या मैट्रिक्स में हर मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो ऑर्डर होता था वो कुछ भी हो सकता था, 2/3, है ना। स्क्वायर ऑर्डर भी हो सकता था, रेक्टेंगल भी हो सकता था ऑर्डर, मतलब 2/3 4 मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता था, कुल लगे है। क्या डिटरमिनेंट का भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है? नहीं, डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही कंटेन करता है, मतलब एलिमेंट जो होंगे इसके अंदर वो स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से रखे होंगे। बात समझ में आती है। तो मतलब कि जो जो डिटरमिनेंट होंगे उनका ऑर्डर हमेशा कैसा होगा? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब समझते हैं, वर्ग। वर्ग मतलब 2/2 3/3 इस प्रकार का ऑर्डर होगा। ये नहीं कि रो कुछ और होंगी कॉलम कुछ और होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमेशा हम जो भी डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे वो हमेशा किस शेप में होगा? स्क्वायर शेप में होगा। और स्क्वायर ही उसका ऑर्डर होगा, चाहे वो 3/3 हो, चाहे वो 4/4 हो, चाहे वो 2/2 हो। बात समझ में आती है इतनी? नहीं, क्लियर है इतना? चलिए, तो इतनी बात समझ में आई कि भैया हमारे पास जो भी डिटरमिनेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा? वर्ग, वर्ग में होगा, है ना। इसका ऑर्डर हमेशा कैसा होगा भाई? ऑर्डर कैसा? चलो, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने आपको बताया डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर में ही लिखा जाता है। वो 2/2 3/3 4/4 का भी हो सकता है। आपके सिलेबस में 4/4 का नहीं है, आपके सिलेबस में 2/2 या 3/3 इस टाइप के डिटरमिनेंट हैं जिनको सॉल्व किया जाता है। हमें एक बात समझ में आती है, डिटरमिनेंट जो होता है वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। स्क्वायर का मीन्स है 1 1 का भी हो सकता है, 2 2 का भी हो सकता है, 3 का भी। ऐसा नहीं कि 2/3 या 3/2, ऐसा आपको डिटरमिनेंट कभी नहीं मिलने वाला और ना ही वो सॉल्व किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आती है। डिटरमिनेंट की मदद से हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन जो होती हैं उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार की कोई इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2, 3x+3y इक्वल टू जेड इक्वल टू 3। इस टाइप की इक्वेशन बहुत ही इजी तरीके से हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व कर देता है। समझ में आती है बात? तो एक्स वाई जेड की अगर वैल्यू में नॉर्मल पूछूं तो बहुत टाइम लगेगा आपको कैलकुलेशन करने में, काट काट तुम करने में, जो भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप। बट अगर डिटरमिनेंट की मदद लें हम तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं जैसे कि हमारा जो डिटरमिनेंट होता है, जैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आंसर? मैट्रिक्स मिलती है आपको, दो नंबर्स को ऐड करते हैं क्या मिलता है? एक नंबर्स मिलता है। जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं आप तो फाइनली डिटरमिनेंट नहीं मिलता है, क्या मिलता है? एक नंबर मिलता है। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज इधर देखो जरा, ये मैंने 1 2 0 2 इस टाइप की कोई मैट्रिक्स लिख, डिटरमिनेंट लिख दी मैंने। ठीक है, डिटरमिनेंट है ये, कितने ऑर्डर का है? 2/2 ऑर्डर का है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ही होता है डिटरमिनेंट हमेशा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया? तो सॉल्व करने का तरीका समझो बहुत आसानी से। सबसे पहले हम ऊपर वाले की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 2 लिख दिया, सिंपल। फिर जब भी ऊपर अब करेंगे 0 की किससे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में लगाएंगे माइनस का साइन। बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। तो कितना आ गया? 2 2 जा 4, और 0 की 1 से करेंगे क्या आएगा? 0, तो आंसर क्या आया? 1। तो ध्यान दो, जब मैंने डिटरमिनेंट को सॉल्व करा तो मुझे क्या डिटरमिनेंट मिला? ये नहीं मिला ना, क्या मिला? एक नंबर मिला। तो बट मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलती है? मैट्रिक्स। तो हमें ध्यान रखेंगे ये एक प्रकार का नंबर ही होता है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट नंबर में ही आता है। क्लियर है? तो 2/2 के किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं और देखते हैं 2/2 के किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखो ध्यान से, इधर देखो फटाफट। अब ये देखो, ये लिया मैंने 2 3 √2 - 2, ये है, इसको सॉल्व करना है। 2/2 का है, सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? आप बोलोगे भैया आप बोल रहे हो ऊपर से नीचे गुणा करनी है, क्या हम पहले इसकी गुणा नहीं कर सकते?
कर तो सकते हो, बट माइनस प्लस का फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। माइनस बाद में आता है ना, तो फ्लक्चुएशन आ सकता है माइनस में, आगे पीछे आ सकता है। तो अगर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर लाना है तो क्या करेंगे, इस ऊपर वाले की पहले नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × -2, इतनी बात समझ में आती है। फिर इसकी इससे गुणा करेंगे, तो √2 × 3, और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, रूल है। अरे समझ में आती है बेटा इतनी बात। तो क्या आएगा आंसर, 2 × 2 = 4 माइनस के, और माइनस, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि रूट है और ये 3 है, तो आंसर क्या आ गया, खाली 3, आगे लिखो रूट में 2, ये आंसर आ गया आपका। क्योंकि ये नंबर है और ये रूट में, इनको घटा नहीं सकते ना, नंबर को नंबर में से तो घटाओगे आप, रूट्स वाले को थोड़ी घटा लेंगे। अरे आया समझ में थोड़ा थोड़ा। चलिए कुछ एग्जांपल और लो। अभी मैं आपको 2/2 के ट्रीटमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझा रहा हूँ, इसके बाद समझेंगे हम 3/3 का कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने 2 ले लिया, यहाँ 4 ले लो, 8 - 5, चलो यहाँ भी माइनस लेते हैं। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप करिए, -2 × -5, फिर इसकी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, करिए भाई इससे, 8 × 4, बीच में क्या लगाते हैं बेटा, माइनस, समझ में आता है इतना। चलिए, 5 × 2 = 10, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो गया, 32, तो कितना बचा, इस माइनस के 22, आता है समझ में। तो 2/2 के मैंने काफी एग्जांपल ले लिए, क्लियर हो गए होंगे, फटाफट से नोट करो इसको। जैसे बेटा मैंने आपको ये बताया, 2/2 के ट्रीटमेंट को मैंने लेके आपको सॉल्व करना सिखाया, ठीक है। क्या भैया 1/1 का भी ट्रीटमेंट होता है, सॉल्व कर सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 1/1 का ट्रीटमेंट है ये, तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब माइनस का हो तो माइनस के 2 आ जाएगा। तो मोड मत समझना, मोड ये डिटरमिनेंट है 1/1 का, अरे स्क्वायर है ना 1/1, तो ठीक है। अभी हमने 2/2 का भी समझा था, क्यों भाई, ये 2/2 का है, इसको अभी सिखाया था आपको सॉल्व करना कैसे करते हैं। ये तो 1/1 का हो गया, ये 2/2 का हो गया। अब समझेंगे एक 3/3 का, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ भाई, कैसे सॉल्व करें इसको। 2 की 2 से मल्टीप्लाई, सबसे पहले ऊपर वाले के नीचे वाले से, फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई, -1 की 4 से मल्टीप्लाई, और बीच में माइनस, समझ में आती है बात। 2 × 2 = 4 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये बताओ, प्लस हो जाएगा, और 4 बन जा 4, तो कितना हो गया ये 8, आंसर। अरे सिंपल है एकदम, इजी है ना। चलिए, तो 1/1 का भी समझ में आता है आपको, 2/2 का भी समझ में आता है। अब देखते हैं 3/3 का, ठीक है, 3/3 का देखें, चलो ध्यान से समझना, इधर देखो। ये कोई ट्रीटमेंट ले लिया बच्चों ने, ठीक है यहाँ तक, अरे बात समझ में आती है। तो अब इसको बहुत ध्यान समझेंगे, हेलो, इसके अंदर टोटल अगर पूछूं रो कितनी है इसके अंदर, 3, और कॉलम 3, तो या तो हम किसी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड मतलब प्रसार, सॉल्व कर सकते हैं इसको, या हम किसी कॉलम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रसार या एक्सपेंड कर सकते हैं, समझ में आया? तो टोटल कितने मेथड है, 3 रो के और 3 कॉलम के, तो टोटल कितने मेथड है सॉल्व करने के, 6 मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस एक डिटरमिनेंट को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 6 मेथड से, समझ में आती है बात। चलिए सीखते हैं 1/1। तो कैसे पता चला भैया, एक रो ही है कि देखो, इस रो को देखो ध्यान से, ये रो ही तो है, रो 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हो आप, रो 2 से भी सॉल्व कर सकते हो, रो 3 से भी कर सकते हो। इसी प्रकार से कॉलम कितने हैं, कॉलम ये भी है एक कॉलम भैया, एक कॉलम ये भी है, कॉलम 2 और कॉलम 3, 3 कॉलम है, 3 ही रो है। तो क्या जैसे चाहो आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। तो कितने वेज है सॉल्व करने के, 6 वेज है सॉल्व करने के, ठीक है। 3/3 ही है आपके सिलेबस में, 4/4 की ट्रीटमेंट नहीं है, बट अगर 3/3 समझ ली तो 4/4 की भी वैसे ही सॉल्व होती है, बट आई की नहीं एग्जाम में, नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो 3/3 का अच्छे से समझ लो आप। तो मैं एक एक करके समझाता हूँ। अब देखो, आप R1 की तरफ से भी सॉल्व कर सकते हो, R2 से भी और R3 से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ आपको R1 से कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, R1 के रेस्पेक्ट में, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, हिंदी में लिख सकते हो आप, और इंग्लिश में
एक्सपेंड R1, एक्सपेंड कर दिया मैंने। कहां से एक्सपेंड कर दिया भैया इसको? R1 से एक्सपेंड कर दिया। तो R1 से इसको एक्सपेंड करो, ध्यान दो इधर, ये तो R1। तो आपको क्या करना है, ये भैया 1 2 3 एलिमेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 जो भी एलिमेंट है, पहला तीसरा और दूसरा, इसको लिख लो। पहला लिख लिया, थोड़ा सा गैप देना, फिर तीसरा लिख लेंगे और थोड़ा सा गैप, और फिर ये लिख लिया, दूसरा और तीसरा लिख लिया। सब तीनों लिख लिए, या अगर इनको थोड़ी देर में भी रुक कर लिखेंगे, ध्यान देखो, आप इसको छिपा लो इस तरीके से और इस तरीके से छिपा लिया। अरे R1 से ही तो सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो R1 पे रो भी और कॉलम भी दोनों छिपा लो। छिपा लिए, चलिए इसका पहला एलिमेंट तो लिख दिया था आपने। अब ध्यान दो, ये क्या बचा है, ये 2 by 2 बचा, इसको लिख दो ऐसे ही, 5 0 1 1। आया स्टेप समझ में? अरे ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट आएगा? 3। R1 से तो यहाँ 3 लिखो, यहाँ पे चिन्ह भी मैं बताऊंगा किसका आएगा, प्लस का या माइनस का। एक सेकंड रुको जरा, पहले लिखना सीख लो, ठीक है। 1 लिखा था, पहला एलिमेंट लिखा था, इसकी रो और कॉलम दोनों छिपा लिए थे। कौन सा एलिमेंट लिखा है हमने? 3, तो उसका रो और कॉलम दोनों छिपा लेंगे। तो रो क्या है इसकी, ये है, और कॉलम क्या है इसका, ये छिपा लिया। क्या दिख रहा है तुम्हें? -2 4 0 1। अरे ये तो दिख रहा है, -2 4 0 1। अरे आती है बात समझ में? अब 2 आ गया यहाँ पर, तो 2 की रो और कॉलम छिपा लेंगे, 2 का रो और कॉलम। तो रो तो ये है 2 की, और कॉलम तो क्या दिख रहा है, 2 5 4 1। 2 5 4 1, कितनी बात समझ में आती है? अच्छा माइनस के है तो माइनस के लिख दो, ये सही है यहाँ तक? अरे क्लियर है इतना? चलिए अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक बात बताओ, जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा ये कोई डिटरमिनेंट है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये कोई डिटरमिनेंट है? जानते हैं आप अच्छे से, 3 by 3 की डिटरमिनेंट है ये। चलिए इसी के करस्पॉन्डिंग में आपसे अगर एक बात पूछना चाहूं भाई, देखो ये जो नंबर है, ये 1 और 2 कितना हो रहा है, 1 और 2 दोनों को मिलाओगे तो 2 हो रहा है ना, ऐड कर रहे हैं तो 2 इवन नंबर है, ऑड नंबर है? इवन, तो इवन नंबर पे प्लस लगाते हैं, ठीक है। 1 और 2 कितना नंबर है, 3। कैसा नंबर है, ऑड है इवन? ऑड नंबर पे माइनस लगाते हैं। अरे आती है बात समझ में? 1 और 3 कितना हो गया, 4। कैसा नंबर है, प्लस आएगा। जल्दी बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ कितना आएगा बेटा, कैसा है, प्लस माइनस? यहाँ पे बता, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, समझ में आ गया ये कैसे बना? अरे क्लियर है यहाँ तक? एक बात बताओ मुझे, अब जैसे मैंने 1 लिया, तो 1 की क्या पोजीशन है, फर्स्ट, तो प्लस ही तो आएगा, प्लस लग रहा है इस पे, दिखता नहीं है प्लस, होता है बट ठीक है। चलो अब ये बताओ, जैसे मैंने यहाँ से 3 लिया था, अभी यहाँ यहाँ चिन्ह लगाना है मुझे, तो कौन सी पोजीशन है 3 की, यही तो है, तो क्या आएगा? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे मैंने, आपने 2 लिया था, ऊपर से लिया था 2, तो क्या 2 किस पोजीशन में है यहाँ पे, क्या आएगा, प्लस, तो लगा दो, बीच में दिखता है प्लस, दो नंबर्स के बीच में दिखता है, अकेला होता तो नहीं दिखता, ठीक है। अरे समझ में आ रही थी बात? बस अब इसको सॉल्व कर लो, अभी तो आपने सीखा था 2 by 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। अरे करें वैसे ही करना है इसको, करो। 5 किससे करेंगे भैया, पहले क्या आएगा, 5, और इसकी इससे करेंगे 0, बीच में माइनस का चिन्ह। अरे सही है, ये हो गया ट्रीटमेंट सॉल्व, माइनस का चिन्ह ऐसे आ गया। करो बेटा इसको सॉल्व, 2 की किससे करेंगे, 1 से माइनस के 2, इसकी इससे करेंगे 0 बीच में। अरे समझ गए, चलो प्लस करो, -2, ये वाला 2 लिख दें यहाँ पे, है ना? बताओ फिर कितना आएगा, और बीच में, यहां तक समझ में आता है आपको? चलिए बढ़िया, कितना आया आंसर हमारा, ये कितना आया, 5, -3 ऐसे ही आ गया। ये कितना हो गया बच्चा, -2 प्लस ऐसे ही आ गया। ये कितना हो गया, -22। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो इसकी, 6 हो जाएगा प्लस के। अरे 2 3 जा 6, ये ब्रैकेट के बाहर है ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये बताओ ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 44। अरे क्लियर है यहाँ तक? तो ये कितना हुआ, 11
-44 कितना आया आंसर? 33 माइनस के। अब एक बात बताओ, मैंने R1 से एक्सपेंड करा तब भी 33 आया, अगर मैं R2 से एक्सपेंड करूं तब भी 33 आना चाहिए। अरे बात समझ में आती है? तो अब R1 से एक्सपेंड करते हैं। आपको हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, जहां से आसान लगे वहां से आप सॉल्व कर लेंगे। तो उससे भी क्या आएगा? 33 आएगा, चेक करते हैं। ठीक है, चलो अभी एक सेकंड रुको, थोड़ा इंग्लिश। बस ये है कि तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, गलत मत करना। तो इसको मैं रफ ही कर देता हूँ ना। चलो सॉल्व करेंगे फिर से। 1 3 2 -2 5 0 4 1 1, ये तो थी डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ जरा, 6 मेथड थे भैया, एक मेथड से करा, अब मैं किससे कर दूं? बताओ किससे करूं एक्सपेंड? R2 से कर लो भैया, R2 से एक्सपेंड करते हैं भैया, तब भी यही आंसर आना चाहिए जो आपका आया है, तो करते हैं, सिंपल है। चलो R2 से अगर आप एक्सपेंड करोगे तो यही तो है भैया R2, ये R2 है भैया, R1 से आपने करके देख लिया है, और ये R3 है। फिर मैं C1 से भी करके दिखा दूंगा आपको, फिर आप बाकी जो है बाकी आप करके देख लेना घर से। ठीक है, चलो अच्छा एक बात बताओ, पहला एलिमेंट क्या आएगा? R2 का पहला एलिमेंट क्या है? -2, तो लिख दो यहाँ पे -2। तो अब जो -2 लिया है इसकी रो और कॉलम छिपा लेंगे। तो -2 की रो तो ये है इसके सामने, और कॉलम कौन सा है ये? अरे देखो भैया, रो तो इसके सामने है 2 के, और कॉलम ये है, तो क्या दिख रहा है? 3 2 1 1, इसको लिख लो 3 2 1 1। अरे बेटा समझ में आ रहा है? ये स्टेप बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है ना। अभी तो मैं चिन्ह की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं बाद में लगाऊंगा चिन्ह, पहले समझ लेते हैं ये कितना है। R2 से तो कर रहा है 5, लिखू। अब 5 की रो और कॉलम छिपाएंगे, तो ये है 5, इसकी रो भी छिपा लो, रो ये हुई इसकी, और कॉलम ये हो गया इसका, छिप गए। जिस पे लाइन है उसको मत लेना, बाकी ले लो। क्या आएगा? 1 2 4 और 1। अरे ये और ये लाइन वाले छोड़ दिए मैंने, समझ में आ गया इतना? चलिए अब नेक्स्ट अगला क्या आएगा? 0। अगला क्या है बच्चा? 0। अब 0 से किसी को ट्रीटमेंट, वो तो 0 हो जाएगा, बट मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ फिर भी आपको। चलो लिखो, छिपा लो इसको, इसकी रो भी छिपा लो, रो ये है इसकी, और कॉलम ये आएगा, तो छिपाओ। कितना दिख रहा है? 1 3 4 1। देखो इसका कॉलम ये आएगा, रो ये आएगी, तो छिपा लेंगे इसको, दिख रहा है ना साफ साफ? ये देखो, रो और कॉलम छिपा लिए। 1 3 4 1, 1 3 4 1। अरे आया ही समझ में इतना? अब एक बात बता दो, एक तो यह है +5, यहां से देख लीजिए इसकी पोजीशन 5 की क्या पोजीशन है? 2 2 पर है, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताओ ये किस पोजीशन पर रखा है? 2 3, मतलब 2 और 3 5 है। कैसा नंबर हो गया? ऑड, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसको करो 3 की, किससे करेंगे? 3 की 1 से करेंगे 3, और इसकी इधर करेंगे तो 2 आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, प्लस। करिए भाई 1, पहले ऊपर वाले से नीचे करते हैं, 1 आ जाएगा, फिर इसके ऊपर 8 आ गया, बीच में माइनस, 0 ऐसे आ गया ये। वैसे तो होने वाला 0 है, बट फिर भी लिख के दिखाते हैं आपको। 1, और ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस के। ध्यान से देखो भाई, ये 2 आ गया, ये कितना बचा? 1 घटाने के बाद +5, ये कितना बचा भाई? माइनस के 7, और ये तो 0 हो गया पूरा, ये क्या हो गया? 0, तो इसको लिखना ही नहीं, 0 आ गया बस कंप्लीट। तो कितना हो गया बेटा? ये 2, और ये कितना हो गया? माइनस के, और जब घटाएंगे ना आप तो कितना आ गया? माइनस के। तो देखो बिल्कुल सेम वही आ गया, नहीं आ गया?
अब देखो मैंने क्या करा, R1 से एक्सपेंड कर दिया, R2 से एक्सपेंड कर दिया। अब मैं एक C1 से करके दिखा रहा हूं। कितने, 3 तरीके मैंने बता दिए, 3 से आप करके लाएंगे, ठीक है। कौन सा, ये समझा दूं, ये वाले माइनस, ये बेटा ऐसे आए हैं, ध्यान दो। ये जैसे रो वन है, रो वन से सॉल्व करा था आपने ये, तो रो वन में ये क्या है, पहला एलिमेंट लिया था, फिर ये दूसरा एलिमेंट लिया था यहाँ पे, और ये तीसरा एलिमेंट लिया था। समझ में आया इतना। अब इन एलिमेंट की पोजीशन देखो आप, पहला दूसरा यही तो एलिमेंट, तो वन और वन कैसा नंबर है, टू, तो टू पे प्लस ही तो आएगा इवन नंबर पर, और ऑड पे माइनस आएगा। समझ में आ रही है बेटा। तो इवन पे हमने प्लस लगाया और ऑड पे हमने माइनस लगाया। क्लियर है। और देखो 1 और 3 कैसा हो गया, इवन नंबर तो प्लस आ गया। क्लियर है। अब मैं बार बार ये चार्ट नहीं बनाऊंगा, मैं तो देखूंगा आपसे पूछूंगा कैसा नंबर है, इवन ऑड, तो अगर ऑड होगा तो माइनस लगा दूंगा और इवन होगा तो प्लस लगा दूंगा। मैं डायरेक्ट यहां से बात करूंगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको। मैं पूछूंगा भाई 3 और 2 कितना हो रहा है, 5, तो ऑड नंबर है, माइनस लगा दो भैया, बात खत्म हो गई। मैं पूछूंगा भाई 2 और 2 कितना हो रहा है, 4, तो इवन नंबर है भैया, प्लस लगा दो, बात खत्म। मैं बार बार ये चार्ट नहीं बनाऊंगा आपके लिए। समझ में आ रही है बात नहीं। चलिए, तो मैंने R1 से कर दिया, R2 से कर दिया, एक बार मैं C1 से दिखा रहा हूँ आपको। आपको होमवर्क में R3 और C2 और C3 आप करके लाएंगे, तीनों से चेक करेंगे, ठीक है ना। फटाफट से देख लेते हैं जरा। चलो, चलो, चलो बेटा, अब देखते हैं हम C1 से एक्सपेंड करके देखते हैं इसको, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। चलिए, तो करिए भाई C1, बताओ क्या नाम है, सुधांशु, इधर देखो। C1 यही तो है, तो इसके अंदर पहला नंबर क्या है, 1, फिर डिटरमिनेंट आएगा। दूसरा नंबर क्या है, -2, फिर डिटरमिनेंट आएगा। और तीसरा नंबर क्या है, 4, और फिर डिटरमिनेंट आएगा। नंबर खत्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, वो बात की बात है, पहले हम इनको फिल कर लेते हैं। देखो 1 लिखा था हमने, तो इसका रो और कॉलम छुपा लो इस वाले 1 का, तो रो तो ये है इसकी और कॉलम ये है। क्या दिख रहा है आपको, 5011 लिख लो यहाँ पर। समझ में आ रहा है इतना। चलिए, अब कौन सा एलिमेंट लिया था हमने, -2, तो -2 यही तो है, तो इसकी रो और कॉलम छिपा लो। इसकी रो और कॉलम छिपाओ, रो ही छिपा ली, कॉलम ही छिपा लिया, 3211, अरे ये तो आएगा। तो इसकी सामने की रो और कॉलम छिपा लिया करो बस। तो क्या करो, 3211, सिंपल है एकदम। अब फटाफट से बताओ, अब कौन सा एलिमेंट है, 4, तो 4 की रो और कॉलम छिपा लेंगे। बताओ कौन से एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, इसकी रो भी छिपा लो, रो ये आएगी भैया, कॉलम ये आएगा, क्या बचा बताओ, 3253। देखो ये जो था 4, इसकी सामने और ऊपर दो जगह लाइन मारो, इधर और इधर, जो बचा उसको लिखी। सिंपल, यहां तक क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं चिन्ह की, प्लस आएगा या माइनस आएगा, ध्यान दो इधर। ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की क्या पोजीशन है, A11, 1 और 1 को जोड़ेंगे कैसा आएगा, 2 इवन, प्लस आएगा, प्लस लगाते नहीं है बीच में, ठीक है। इस एलिमेंट की क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है इस 2 की, 2 1, रो तो कौन सी दूसरी, कॉलम पहला है, तो 2 और 1 कितना हो रहा है, 3, कैसा ऑड है, इवन, ऑड नंबर है, क्या आएगा, माइनस लगा दो। समझ में आ रहा है इतना। ये 4 पे आ गए, क्या पोजीशन है इसकी, 3 2 8, 3 1 ही तो है, यहाँ पे देखो ना 3 1, अरे तीसरी रो है, पहला कॉलम है, 3 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर आएगा ना, तो पॉजिटिव साइन लगा दो। कोई दिक्कत है क्या साइन में, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई भी, ये आएगा सामने हमारे। सॉल्व करो इसको, करो भैया मल्टीप्लाई, कितना आएगा 5, इसकी इधर करेंगे 0, सिंपल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, करो इसकी इधर 3 और 2, माइनस, फिर क्या आया 4, 0, और ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 10, कर लो सिंपलीफाई, 5 आ गया ये, प्लस कितना बचा, 2 × 1 प्लस ये कितना हो, 4 × -10, ये तो करना आना सिंपलीफाई, 2 × 1 = 2 हो गया, कितना हो गया भैया 40, 7 माइनस, घटाओगे कितना, अरे समझ में आ रहा है, देखो सबसे सेम ही आ रहा है ना आंसर,
तो 3 तो मैंने करके दिखा दिया, R1 R2 के रेस्पेक्ट में मैंने करके दिखाया और C1 के रेस्पेक्ट में मैंने करके दिखाया। आप किस किस के रेस्पेक्ट में करेंगे? C2 C3 और R3। ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं हम, है ना। आप एक्सपेंड करके दिखाएंगे C2 से, C3 से और R3 से। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं चेक करूंगा, ठीक है कल। क्लियर है? इन तीनों से भी यही आंसर आने चाहिए, माइनस के 33। समझ में आ गया? चलिए अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं अपनी बुक के, ठीक है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हेलो, एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन बोर्ड में। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल है भैया, इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दो सबसे पहले तो करो मल्टीप्लाई। इसकी इससे करेंगे, क्या आएगा? एक्स की एक्स से कराएंगे मल्टीप्लाई, माइनस का चिन्ह ऊपर वाले की ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का चिन्ह, और एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अरे सिंपल है, नंबर भी हो सकते हैं, एल्जेब्रिक में भी हो सकता है, क्या दिक्कत आ रही है? यहां तक क्लियर हो रहा है ना? इसकी इधर कर दी भैया, इसकी इधर कर दी, बीच में माइनस। एक्स से एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक बार फॉर्मूला बन गया, देखो, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या होता है? पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर, बीच में माइनस। अरे सिंपल है, तो ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये, ए का काम ये, बी का काम ये, तो पहले नंबर का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर। अरे सिंपल। चलिए तो बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और वन का स्क्वायर करेंगे वन ही आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, क्या आया आंसर? कितना सिंपल है, कर सकते हैं ना आज, इजी है एकदम। चलिए, तो हमने एक एग्जांपल लिया आपकी बुक का, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये था एग्जांपल 2। एग्जांपल 3 देखिए भाई जरा। ये डिनोट करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट को, मैट्रिक्स को हम ए बी सी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ऐसे ही हम डिटर्मिनेंट को इस तरीके, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें? 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ये दे रखा है। इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी तो आपको सिखाए थे 6 तरीके, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो। तो आप खुद सोचो किस वाले कॉलम या किस रो से मैं इसको एक्सपेंड करूं, जल्दी आंसर आ जाएगा, जिसमें ज्यादा जीरो आ रहे होंगे। तो बताओ कौन सी रो और या कौन सा ऐसा कॉलम है जिसमें ज्यादा जीरो आ रहे हैं, तो एकदम सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कौन सा वाला? तीसरी रो या कॉलम? कॉलम। तीसरा कॉलम में देखो दो जीरो आ रहे हैं ना, अगर तुम इधर से देखो तो एक जीरो आ रहा है, इधर से भी एक जीरो आ रहा है। अगर रो वाइज देखें हम तो इसमें तो एक भी नहीं आ रहा, R1 में, तो R1 से तो करूंगा ही नहीं मैं। R2 में भी एक ही जीरो आ रहा है, R3 में भी, कॉलम में भी नहीं आ रहा, तीसरे कॉलम में दो जीरो आ रहे हैं, आसान हो जाएगा, आंसर एकदम आ जाएगा। क्योंकि भैया हम तो R1 से करेंगे, आंसर उससे भी आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं है, जैसे समझ में आता है वैसे कर लो। बट आपको तरीका आना चाहिए, हमें समय बचाना है एग्जाम में, और आंसर भी सही लाना है। समझ में आ रही बात? नहीं तो आपको मैंने सारे तरीके बता दिए, तो आप ये देखा करो, अगर जीरो जीरो दे रखा है ट्रीटमेंट में, तो जहां पे हमारे ज्यादा जीरो आ रहे हैं उस कॉलम या उस रो से एक्सपेंड करो आप। तो देखो ज्यादा जीरो ऐसे ही तो आ रहे हैं, तो कौन सा कॉलम है? ये तीसरा कॉलम है ना। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, तो मैंने एक्सपेंड किसके रेस्पेक्ट में कर दिया बेटा? C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया, C3 सॉरी। तो हम क्या करेंगे? C3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे। यहां तक समझ में आता है? तो बताओ इसके अंदर पहला एलिमेंट कौन सा है? 4 आ रहा है, 4 लिख लिया हमने, डिटरमिनेंट, ठीक है। फिर क्या आ रहा है दूसरा एलिमेंट, बताओ? 4 के बाद ये इधर से लेंगे, कॉलम, कॉलम देखना है ना, तो कॉलम मतलब ये, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट बताने हैं तुम्हें। 0, तो मुझे डिटरमिनेंट बनाना ही बेकार है, क्यों? अगला भी क्या है? 0। अब बात रही प्लस माइनस की, बात रही प्लस माइनस की, तो बताओ ये इस एलिमेंट की क्या पोजीशन है? 4 4 की क्या पोजीशन है इसकी? रो पहली है और कॉलम तीसरा, तो पहली रो तीसरा कॉलम कैसा नंबर है? इवन ऑड? जोड़ोगे तो तीन और एक, 4 ही तो हो रहा है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, सही है। ये इसकी क्या पोजीशन है? ये तो जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो कर देंगे, फिर भी पोजीशन बताओ आप कितनी है? रो कौन सी है दूसरी, और कॉलम क्या आएगा? ऑड माइनस। ये बताओ इसकी पोजीशन, प्लस आएगा, कॉलम भी तीसरा है और रो भी तीसरी, तो ये भी प्लस आ गया। सिंपल है इतना। अब एक बात बताओ भैया, इसके अंदर एलिमेंट लिखने हैं, समझ में नहीं आ रहा,
तो तुम्हारा एलिमेंट क्या है, 4 है ना, 4 को लिख के ऐसे क्रॉस कर दो, तो जो बचे वो इसके अंदर लिख दो, सिंपल है। जो भी एलिमेंट है उसको लिखो और उसको काट दो, तो जहां तक वो रो भी काट देगा कॉलम भी काट देगा, ऐसा समझ लो अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा। जो भी एलिमेंट है उसको काट दो, ऐसे क्रॉस कर दो, तो जो बचेंगे एलिमेंट वही हमारे वही ट्रीटमेंट के अंदर लिखे जाएंगे, सिंपल है। तो मैंने इसको गोल करा, इसको काट दिया, तो इसकी रो भी गई और कॉलम भी गया, जो बचे वो इसके अंदर आएंगे। अरे सिंपल है। तो क्या बचा, -1, 3, 4 और 1, बाकी ये क्या हो जाएंगे, 0, तो इनको लिखना ही बेकार है। ठीक है, अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो ये 0 ही तो है, ये तो लिखा जाता है, इसके अंदर एलिमेंट क्या आते हैं, इसको काट दो, कट जाएगा ऊपर तक, क्या बचा 2, 1, 2, 4, ये इसके अंदर लिख जाते हैं। बट मुझे जरूरत नहीं है ना, बाहर 0 है तो अंदर वाला 0 हो जाएगा, फिर सॉल्व करूंगा तो लिखने की इतनी नीड नहीं है आपको। तो क्या बचा, देखो जरा कितना आया ये, सॉल्व करो इसको, -1 और ऊपर 12 आ जाएगा बीच में माइनस, ये तो हो ही जाएगा 0 और वो भी 0 है, और कितना हो गया माइनस के, कितना हो गया, अरे बताओ भाई, माइनस के बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4 हिंदी मीडियम में देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 4 है, ओके। तो क्या है एग्जाम्पल, देखें जरा, ये डिनोट कर दिया है ना, ये सिंबल है, डिनोट कर देते हैं इससे, मैंने बताया था आपको, ए बी सी से भी डिनोट कर देते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं, ये क्या है ऐसा समझने लगो आप, साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा 0 और साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस के साइन बीटा 0, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, हेलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में 2 नंबर में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके क्या आंसर आएगा बताओ भाई, कैसे इसको एक्सपेंड करें, R1 से करूं, R2 से करूं, C1 से करूं, C2 से करूं। आप देखो जहां पे 0 आ रहे हैं वहां से करेंगे, आप देखो इस रो से देखो तो एक 0 इसमें भी आ रहा है, इस कॉलम से देखो किसी से भी देखो, सब में एक ही 0 आ रहा है, दो तो नहीं आ रहे ना। तो अगर 2 आते तो मैं उस रो या उस कॉलम से करता, अब किसी से भी कर सकते हैं, हर कॉलम में हर रो में एक ही 0 आ रहा है, तो मैं एक्सपेंड करूंगा किससे, R से। देखो एक 0 आ रहा है नहीं इसमें भी, कैसे भी कर लो, R2 से भी कर लो, जो 6 मेथड बताए थे आपको उनमें से किसी से भी कर लो, आंसर सेम ही आने वाला है तीनों में से, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे। अगर ज्यादा 0 होते जिस कॉलम या जिस रो में, मैं वहां से एक्सपेंड करता, बट सब में सेम ही है, तो इस वजह से मैं किसी भी कॉलम या किसी भी रो से कर सकता हूँ। समझ में आती है बात, तो हम क्या लिखेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, और एक्सपेंड R, R से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, जरा देखें R1 से, तो ये R1 है भाई, तो सबसे पहले क्या आएगा, 0 आ गया भाई सुधांशु, ये आ गया तुम्हारा डिटरमिनेंट, ये तो 0 हो जाएगा, तो लिखो या मत लिखो, बट फिर भी मैं बता रहा हूं कैसे लिखा जाएगा। देखो ध्यान ध्यान दो इधर, अगर हमने ये पहला एलिमेंट लिखा है तो इसकी रो और इसका कॉलम दोनों छिपा लेंगे, मतलब एक तीर इधर को मारो और एक तीर इधर को मारो, जो बचा उसको लिख लो बस इसके अंदर, यही तो बचा बस, खाली इसको लिख लो, 0 साइन बीटा माइनस के साइन बीटा और 0, लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 ही हो जाएगा ये, तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं इसको। फिर R1 से एक्सपेंड कर रहा हूं तो सेकंड यही तो आएगा, इसकी क्या मतलब, इसका एड्रेस क्या है, पोजीशन क्या है इसकी, रो तो पहली है और कॉलम दूसरा, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3, कैसा नंबर है, ऑड, माइनस का साइन आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, ये आ गया साइन अल्फा। अब डिटरमिनेंट, अब क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं जो मैंने, अब ये एलिमेंट पकड़ा गया, इसकी रो पे भी ऐसे इसको कट कर दो, ऐसे भी कट कर दो और ऐसे भी, क्या 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 बचा, यही तो बचा बस खाली, ये कट भी हो गया, ये भी कट हो गया, सिंपल, इसकी रो और कॉलम है, समझ सकते हो, या इस पे ऐसे कट का निशान लगा दो, जो बचेगा वो लिखेंगे इसके अंदर, क्या क्या बचा भैया, लिखो आओ जरा, माइनस के साइन अल्फा और साइन बीटा कॉस अल्फा और 0, समझ में आ गया, R1 से एक्सपेंड कर रहे थे हम, ठीक है। चलिए फिर क्या है यहां पर, हाँ भाई नेक्स्ट, ये माइनस था क्या, माइनस है ना, ठीक, तो अब इसको लिखना है, अब ध्यान दो,
इस एलिमेंट की पोजीशन बताओ भाई, कहां पर रखा हुआ है ये, रो कौन सी पहली और कॉलम कौन सा है तीसरा। तो पहली रो तीसरा कॉलम, 3 और 2, 3 और 1 ही तो है। हाँ तीसरी रो तो पहली है तुम्हारी और कॉलम है तीसरा, तो 4 हो गया मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का साइन आएगा। और ये कितना है माइनस के कॉस अल्फा, इसको ऐसे लिख दिया डिटर्मिनेंट। यहां तक समझ में आ रहा है। इसकी बेटा रो भी छिपा लो और इसका कॉलम भी छिपा, मतलब ऐसे करके इसको कट कर दो ऐसे, तो जो बचा उसको वो आएगा बस खाली, ठीक है। तो इसको जब मैंने इसकी रो और कॉलम दोनों छिपा लिए तो यही तो बचा मेरा, इसको लिख लो माइनस के साइन अल्फा, 0 कॉस अल्फा और माइनस के साइन बीटा। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, कोई इशू? सही है भैया यहां तक? चलिए ध्यान दो अब इधर, ये तो 0 हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद भी, इसकी 0 हो जाएगा और इसकी इधर करेंगे तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं एक माइनस आता है, एक माइनस आएगा प्लस और साइन स्क्वायर बीटा, और जब साइन स्क्वायर बीटा की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटू में क्या चल रहा है इसके 0। क्लियर हो रही है बात? चलिए माइनस साइन अल्फा ऐसे आ गया हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसकी इससे करेंगे क्या हो गया 0 और नीचे से ऊपर करो तो ये क्या है कॉस अल्फा और वो क्या है साइन बीटा, बीच में क्या आएगा माइनस, समझ में आता है इतना स्टेप? चलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा ऐसे आ गया हमारा, इसको सिंप्लीफाई करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन अल्फा गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई में, और इसकी इससे करेंगे क्या हो जाएगा 0 बीच में माइनस। यहां तक क्लियर है भैया? चलिए ये टर्म क्या हो गई 0, क्योंकि इंटू में 0 ये समथिंग तो 0 हो जाता है, माइनस साइन अल्फा ऐसे आ गया आपका ब्रैकेट में, 0 तो हट जाएगा, क्या बचेगा माइनस के कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये बचा। इधर आ जाओ माइनस कॉस अल्फा और ब्रैकेट साइन अल्फा और साइन बीटा, वो तो 0 है वो हट गया। यहां तक क्लियर? 0 हटा दो ये भी हो गया, ये कितना बचा भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बचा साइन अल्फा, लिख दो साइन अल्फा, इनटू में है कॉस अल्फा और साइन बीटा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये साइन और साइन स्क्वायर कर दूं क्या मैं, नहीं कर सकते क्योंकि एंगल डिफरेंट है, ये अल्फा है और ये बीटा है, अगर एंगल सेम होता तो मैं कर देता। अरे बात समझ में आ रही है? ये कुछ ऐसे लिखा है जैसे ए और ब्रैकेट में ए बी सी, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी तो लिखोगे खाली बस, यही तो मतलब हो गया, तो वो बिल्कुल सिंपल ऐसे लिख दिया है क्योंकि तीनों डिफरेंट है। देखने में ये साइन साइन सेम लग रहा होगा बट एंगल डिफरेंट, एंगल सेम होता है तो स्क्वायर करते हैं, तो जल्दीबाजी मत करना गलती, ठीक है। इधर आ जाओ, अब ये माइनस है अंदर कोई नहीं है तो ऐसे ही आ गया माइनस, ये कितना है भैया कॉस अल्फा, ये क्या है साइन अल्फा और वो क्या है साइन बीटा। अब एक बात बताओ, जैसे ये लिखा है ए बी सी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा हो बी सी ए, ये माइनस को तो दोनों सेम ही तो है ये, अरे ये भी एबीसी है ये भी एबीसी, आगे पीछे तो लिखे तो काट सकते हैं नहीं, तो क्या बचेगा 0। तो ध्यान से देखो साइन अल्फा इधर भी आएगा, कॉस अल्फा इधर भी आएगा कॉस अल्फा, साइन बीटा इधर भी आएगा साइन बीटा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि एंगल भी देख रहा हूं मैं, एंगल सेम होगा तभी काट सकते हैं, तो दोनों सेम है ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, जैसे एबीसी कटा था अभी। तो क्या बचा आंसर क्या आया 0, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अरे आ गई बात समझ में? कर लिया अभी स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल नंबर 5 लिया है हमने, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड x, ठीक है, हमें ज्ञात करना है x, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, सिंपल है, 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है आपको, कैसे करते हैं, पहले 3 की 1 से करेंगे तो 3 इंटू 1, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, x की x से करेंगे तो x इंटू एक्स, ये आएगा इक्वल टू, फिर सेम इधर 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2, ये तो 3 हो जाएगा, माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, तो कितना हो गया भाई ये तो खत्म ही हो जाएगा, कैंसिल आउट 3 से 3, अरे सेम है ना, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 8, ये भी माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8, स्क्वायर क्या आएगा इस पे रूट आ जाएगा 8 पर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के बाहर प्लस माइनस लगा दिया हमने, इसके फैक्टर कितने आएंगे 2 स्क्वायर रूट में 2, ये हो गया इसका आंसर, सिंपल है ना एकदम।
अरे 3 और 3 सेम था ना, इसको भी इधर लाओगे तब भी तो कटेगा, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। सेम सेम होते तो काट सकते हैं आप इक्वल में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। ये हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए, 5 ही थे, 5 कर लिए। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। -5 -1, हाँ भाई कैसे होगा बताओ। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे -5 4, बीच में माइनस का साइन, कितना आ गया -2, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो गया, कितना आ गया आंसर 18। ये संख्या बड़ी है, प्लस क्या आ गया इसमें, सिंपल। इतने आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है क्वेश्चन में, दो पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। और सेकंड पार्ट क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो पार्ट दिए हुए हैं, दोनों मैंने आपके स्क्रीन पे दिख रहे होगा आपको, देखो जरा फटाफट से। हेलो, इधर देखिए भाई, ये भी 2/2 का है, तो इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी से करिए, क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है ना दोनों का, यहां भी थीटा यहां भी थीटा, तो स्क्वायर हो जाएगा ना, इस वजह से स्क्वायर हो गया। फिर इसकी से करिए भाई साइन, ये भी एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस ये ऐसे आ गया, और माइनस लगता ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होशियार हो गए भाई। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, सिंपल आंसर, इजी है भाई। नेक्स्ट, इधर देखिए जरा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल जैसे ये किया वैसे ही करो। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, तो x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले मैंने ये लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, गुणा करनी है हमें तो सिंपल। फिर माइनस का साइन लगता है, ऊपर इस तरह करेंगे, तो x प्लस वन और x माइनस वन, ये माइनस तो लगता ही है आप जो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपल इतना। मैंने कुछ नहीं किया, इसकी इधर से मल्टीप्लाई करके लिख दी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके लिख दी है, इतना काम किया है, और तो ज्यादा कुछ नहीं किया। चलिए मल्टीप्लाई कर लो इसके अंदर, करो जरा। x की पावर कितनी हो जाएगी 3, अरे बोलो, एक पावर ये, दो पावर ये, 3 पावर, फिर x की इससे भी होगी सेकंड वाले से, प्लस माइनस माइनस x की पावर 1 और 1 2 पावर, फर्स्ट से भी हो गई, सेकंड से भी होगी, थर्ड वाले से करो इस x की, x ही आ गया, तीनों से हो गई इसकी। अब इस 1 की करेंगे, फर्स्ट से भी, सेकंड से भी, और थर्ड से भी, करिए भाई फटाफट। तो 1 से करते हैं तो यही आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1, 1 से करेंगे सेम यही आ जाएगा। क्लियर यहां तक, चलिए। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मैंने पहले ही बताया था, एक बार कोई चीज प्लस में लिखी है एक बार माइनस में लिखी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर बीच में माइनस, बताया था ना। तो पहला वाला कौन है, ये a है ये b है, ये a है और ये b है, तो पहले वाले का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस, सिंपल एकदम, इसी की तरह कराया मैंने, ठीक है भैया। चलो क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कट गया, एक बार प्लस एक बार माइनस कट गया भैया, क्या बचा एक्स क्यूब प्लस 1, यही तो बचा, बाकी तो सारे कट गए, माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये माइनस देखो ध्यान दो, ये ब्रैकेट जरूर लगाना है यहाँ पे, क्योंकि बाहर क्या चल रहा है हमारा माइनस, तो जैसे ही इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस के हो जाएगा, और वो ये तो माइनस के हो गया, और ये प्लस के हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो क्या आ गया भाई हमारे पास, एक्स क्यूब, सबसे ज्यादा पावर उससे कम पावर कितनी है एक्स स्क्वायर, और 1 और 1 2, ये आपका आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बताओ। सिंपली मल्टीप्लाई करिए पहले मैंने 1 बाय 1 सबसे, इस एक्स की, फिर 1 की भी सबसे करिए, ये टर्म आई जो कैंसिल आउट हो रही थी उनको कैंसिल आउट करा, माइनस करके ऐसे लगाया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला बन गया, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर बीच में माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये माइनस आ गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1 1 2 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, सिंपल। तो आपको क्या शो करके दिखाना है, ये दिखाना है, ये लेके आना है। तो जब भी शो करना हो दिखाना हो तो लेफ्ट भी लेफ्ट से राइट ला दो, या लेफ्ट से राइट ला दो, या राइट से लेफ्ट ला दो, या राइट लो और लेफ्ट लो, दोनों के आंसर सेम ला दो। समझ में आ रही है क्या बात, कितने तरीके होते हैं शो करने के। पहला तरीका लेफ्ट लेके चलो आप, और क्या प्रूफ कर दो लास्ट में, ये राइट हैंड साइड के बराबर, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, राइट लेके चलो आप, और क्या प्रूफ कर दो, लेफ्ट हैंड साइड। दो अप्रोच हो गई। तीसरी अप्रोच क्या है कि लेफ्ट भी लेके चलो आप,
उसको सॉल्व करो, कुछ आंसर आएगा, और फिर एंड राइट भी लेके चलो आप, उसका कुछ आंसर आएगा। वो दोनों आंसर कैसे होंगे बेटा? सेम होंगे। तो तीन अप्रोच हो गई, तो किसी भी अप्रोच से कर सकते हैं जिससे हमें अच्छा लगेगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा, राइट हैंड साइड आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो राइट भी लेके चलूंगा, दोनों के आंसर तो आ ही जाएंगे एक जैसे, बस सिंपल है। ठीक है, तो ये तीन अप्रोच रहने वाली है, किसी भी कर देंगे। चलिए, तो जैसे कि गिवन ये क्या है? डिटर्मिनेंट नहीं है, क्या है? मैट्रिक्स है, देखो ध्यान से। हेलो, ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो गिवन क्या है? 1 2 4 2, और आपको ये शो करना है ये डिटर्मिनेंट है, बट ये है नहीं डिटर्मिनेंट। तो आप एक बात बताओ, आप कहोगे भैया ये लिखा है 2a लिखा है, ये तो आपका a है खाली, तो क्या लिखूं मैं? 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना मुझे 2 लाने के लिए, तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखा 2 और a कर दिया। ओके ठीक है भैया, तो इधर भी 2 लिखना पड़ेगा मैंने, हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा भैया। ये स्टेप समझ में आता है या नहीं? सही है, ठीक है। अब एक बात देखो, जैसे ये कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है ना? तो अगर ये तो मैट्रिक्स है, इसको मुझे डिटरमिनेंट में करना है, तो क्या कर दो, ऐसे करके सिंबल लगा दो बस, तो डिटरमिनेंट में करोड़ आएगा। समझ में आ रहा है? ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट चेंज कर सकते हैं। कंडीशन ये है, जो ए है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये स्क्वायर है, देखो 2 by 2 की मैट्रिक्स है, नहीं है? स्क्वायर है या नहीं? तो इसको डिटरमिनेंट में चेंज हम कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो देखो जरा बस। अभी बताओ, ये आ गया, आप बताओ इस 2 की जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, बताओ जरा। हेलो, बताओ। 2, फिर, और ये वाला 4। देखो ये मैट्रिक्स थी, सपोज करो, हेलो इधर देखो जरा, अगर ये लिखा है ये कोई डिटरमिनेंट है, तो अगर मुझे मल्टीप्लाई मतलब इसमें से किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई, देखो मुझे निकालना है, तो या तो मैं किसी एक रो से निकाल सकता हूं या किसी एक कॉलम से निकाल सकता हूं। कॉमन निकालना है मुझे, क्या निकालना है? कॉमन। तो मैंने इस रो से क्या कॉमन मिल लिया है? 2। यहाँ क्या बचा? 1 और 2, है ना? इस रो से भी मिल लिया है, चलो एक बार में एक ही कॉमन ले लेते हैं, इस तरीके से। तो क्या समझे आप, अगर मैं किसी 2 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो एक रो से ही होगी बस, जैसे मैट्रिक्स में हर एलिमेंट से हो गई ना, क्या डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है? समझ में आ रही है बात? जैसे मैंने ऊपर से निकाला है इसको रो से, तो अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 2 की, तो आप सबसे नहीं करोगे, किससे करोगे? खाली 2 से, और इस वाले 2 से, 4 8 ऐसे आ गया। कहीं आप इनसे भी करने लगो, समझ में आ रही बात? नहीं, तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, या तो किसी रो या किसी कॉलम से ही हम मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? बट मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट से आप कर सकते हैं, ये करा ना, हर एलिमेंट से कर सकते हैं ना इसमें। चलिए, ये बताना था, कहीं आप मिस्टेक ना कर दो कभी। भाई क्वेश्चंस करेंगे हम, देखेंगे। तो अब क्या करूं, ये क्या है मैट्रिक्स है, इसको किस में चेंज करना है? डिटर्मिनेंट में। देखो, तो मैंने क्या करा, इस तरीके से इस पे सिंबल लगा दिया, तो भैया आप इधर लगा दिया तो इधर भी चेंज होगा ना, ये किस में चेंज हो जाएगा? सीधी लाइन में, वर्टिकल लाइंस, मतलब डिटर्मिनेंट में चेंज हो गई। जो मैट्रिक्स थी 2 by 2 की, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं। तो यहां क्या आएगा? 2 4 8 4। सिंपल। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ही तो है, ये लेफ्ट हैंड साइड यही तो आ गई अपनी। चलिए, बताओ कितना आया ये? 4 2 जा, या 2 4 जा 8, माइनस कितना आ गया? 32। कितना बचा भाई? माइनस के, अरे बोलो कितना बचा? -के 24। ये कौन सी साइड आ गई हमारी? लेफ्ट हैंड साइड। क्या चेक करो, क्या राइट हैंड साइड ये है? नहीं है, नहीं है। तो अब क्लोज किसको लेके चलेंगे? राइट को लेके चलेंगे, दोनों के आंसर सेम ला देंगे, मतलब थर्ड वाली अप्रोच लगा दी हमने, राइट हैंड साइड। तो आप राइट हैंड साइड लेंगे भैया, तो लिखो 4, और हमारे पास क्या है? देखो ए है हमारे पास, हमें क्या निकालना है? हमारे पास क्या गिवन है? ए ही तो गिवन है, ध्यान दो, ये ए ही गिवन है। मुझे क्या करना है? और सीधी लाइन खींचो, और यहां पे चाहो तो उसको लिख लो पहले आप, चलो सीधी सिंपल। ए की वैल्यू लिखो, चेंज कर सकते हैं ना हम इसको सीधी लाइन में, अरे डिटरमिनेंट बन जाएगा ना। तो लिखो कितना है? 1 2 4 2, सिंपल एकदम। तो क्या भैया आप मल्टीप्लाई करोगे? मुझे पता नहीं है 4 किस रो से या किस कॉलम से लिया गया है ना? तो पहले मैं किसको सॉल्व करूंगा?
डिटर्मिनेंट को उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल है। कहीं आप करने लगो जैसे मैट्रिक्स में करते हैं 4 8 तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो क्या कर लो आप, इसको 4 को ऐसे लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई पहले इसको सॉल्व करो, बताओ कितना हो गया 2, और ऊपर करो 8 और बीच में माइनस, कितना बचा बच्चों, घटाओ 6, कितना हो गया, ये गलत घटवा दे, अच्छा ठीक है 24, ये मुझे लगा 22 आ रहा है। सिंपल, सेम आ गए दोनों, लेफ्ट लेके चले थे राइट लेके चले, दोनों सेम आ गए नहीं आ गए, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या देखा भैया, 2a जो है डिटरमिनेंट के अंदर वो किसके बराबर है, 4a के, है सिंपल। जैसे 2/2 का है ऐसे 3/3 का है, उसको भी करते हैं इसी तरीके से, नोट करो फटाफट। देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 3a है, तो देखो a है हमारे पास, ये लिख लो 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये तो मैट्रिक्स है, हमें क्या लाना है 3a, तो क्या लिखेंगे आप 3 और a, तो 3a का मतलब आप ये दो डंडे नहीं लगाएंगे यहाँ पे, 3a का मतलब 3a ही होता है, बस ये बाद में लगाएंगे, ठीक है, नहीं जो बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, अगर सपोज करो आपने ये 3 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी 3 से करनी पड़ेगी, फिर करनी पड़ेगी नहीं, अगर आपने ये लगा दिया बाई चांस तो फिर इधर भी यही लगाना पड़ेगा ना, तो इस बात को ध्यान में रखो, पहले आपको 3a निकालना है उसके बाद करना है हमें काम, ठीक है। तो क्या करेंगे 3a निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट से हो जाएगी 3 0 3 0 3 3 2 जा 6 0 0, ये स्टेप हर बच्चे को समझ में आता है नहीं, ये अंदर वाली वैल्यू निकाली है मैंने अभी, निकालनी 3a, अब मुझे क्या करना है, ये दो डंडे निकालने हैं, दो डंडे मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अगर मैंने इधर ये कर दिया है तो उधर भी यही करना पड़ेगा, इस बात को समझो जरा, समझ में आ रही है बात नहीं, अभी खाली 3a निकाला है, 3a मतलब मैट्रिक्स निकाली है, मैट्रिक्स सॉल्व कर लिए है, अब जब डिटरमिनेंट निकालना है तो इधर भी तो इधर भी, जब ये लगेगा तो उधर भी मेंशन हो जाएगा, बाई चांस अगर मैं यहां लगा देता ये तो 3 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती ना, पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करता फिर मल्टीप्लाई करता, समझ में आ रही है, ये दिक्कत आती, इस वजह से हमने पहले 3a निकाल लिया उसके बाद कर रहे हैं इस काम को, करो 3 0 3, ठीक है 0 3 6 0 0 12, मतलब कि जो मैट्रिक्स है वो डिटरमिनेंट बन गई, कब बन गई, जब उसका ऑर्डर स्क्वायर था, वर्ग था, सेम ऑर्डर 3 इधर 3 4 4 2 2, तभी बन सकता है ऐसा, वरना नहीं बन सकता, ठीक है भाई। क्यों नहीं बन सकता, क्या दिक्कत आएगी उसमें, कोई बताएगा बच्चा, मान लो यहाँ 3/2 का होता तो क्या दिक्कत आती, क्यों नहीं बन गया डिटरमिनेंट, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो एलिमेंट छिपाते हो नहीं छिपाते हो, है ना, दिक्कत आती नहीं आती, रो और कॉलम छिपाते हैं आप तो उसमें प्रॉब्लम आती, फिर इस वजह से स्क्वायर मैट्रिक्स रखते हैं हम हमेशा, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, क्लियर है। जैसे किसी मैट्रिक्स को जब ऐड करते हो आप तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है नहीं होती है, अरे होती है, घटाओगे तब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका एलिमेंट उधर नहीं मिल पाएगा, क्लियर हो रही बात नहीं, चलिए अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, हाँ भाई बताओ कहां से एक्सपेंड करूं उसको जिससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पहले वाले कॉलम से, वेरी गुड, फर्स्ट अगर कॉलम से कर दूं तो देखो 2 0 आ रहे हैं, ये लास्ट रो से कर दो तब भी 2 0 आ रहे हैं, चेक कर लो, ये दो तरीके हैं सबसे बेस्ट करने के, बाकी R1 से करोगे हो तो तब भी जाएगा, बट जल्दी किससे हो जाएगा, C1 से और R3 से, क्योंकि C1 में भी 2 0 आ रहे हैं और R3 में भी 2 0 आ रहे हैं, कोई बच्चा कहेगा भैया R1 से कर ले भैया, आ तो जाएगा ये आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो भी सही है, ठीक है, तो मैं तो उससे करूंगा जिससे आसान हो जाए और जल्दी हो जाए, क्यों भाई, तो बताइए किससे एक्सपेंड करें, अरे बोलो भाई, C1 से, ठीक है, तो C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, हेलो ध्यान दो इधर, C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा 3 और फिर क्या आएगा डिटर्मिनेंट, तो ये 3 की पोजीशन बताओ भाई क्या है, फर्स्ट है A11 1 और 1 2 पॉजिटिव आएगा, सिंपल, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0, तो क्या पोजीशन है इसकी 2 1, तो 2 और 1 कितना हो गया माइनस की,
जीरो। डिटर्मिनेंट अंदर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो जीरो ही हो जाएगा सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या पोजीशन है इसकी, प्लस आएगा। डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू नहीं लिख रहा है क्योंकि बाहर जीरो होते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं, वो जीरो हो जाएगा। इतने तो होशियार हैं बच्चे, क्यों भाई। इस एलिमेंट को पकड़ा तो इसकी रो भी छिपा लो और इसका कॉलम भी छिपा लो, क्या बचा भैया, 3 6 0 12। बस इसको सॉल्व करना है, बाकी सब जीरो हो गए। तो कर लो भैया इसको सिंप्लीफाई, कितना हो गया, और ये क्या हो गया जीरो, बाकी क्या है जीरो जीरो। सही है भाई, तो कितना सिंपल हो गया बताओ, करो मल्टीप्लाई, कितना आया 108 आ गया। कितना सिंपल हो गया। और R1 से करते तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती, आता यही उससे भी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली हमने। अरे सिंपल, अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो करिए भाई, कितना है 27A का डिटर्मिनेंट, यही तो है भैया। तो 27 तो ऐसे ही लिख दिया भैया। ए क्या है हमारे पास, ये आएगा, डिटरमिनेंट इसका निकाल लो, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लिख दो इसको, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसकी एकदम मल्टीप्लाई मत करने लगना, पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो करो फटाफट। तो अभी तो आपने सॉल्व किया है इस टाइप का। अच्छा ये मल्टीप्लाई करने के बाद था, चलिए इसको भी कहां से एक्सपेंड कर दूं, जैसे इसको करा था एक्सपेंड कर दो भैया। तो क्या आएगा 1 और फिर डिटरमिनेंट आ गया आपका, और बाकी क्या है भैया जीरो जीरो। अरे समझ में आ गया, ये दोनों तो जीरो ही हो जाते हैं जैसे इसमें जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल इसी की तरह कर रहे हैं। इसमें इसको छिपाएंगे 1 को तो ये भी छुप जाएगा, ये भी क्या बचेगा भाई 1 2 0 4। सही है यहां तक, चलिए 27 ऐसे आ गया भाई। इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चा, कितना आएगा 4 माइनस जीरो, बाकी जीरो हो गए, वो खत्म हो गए, हट गए सारे, ठीक। कितना आया भाई 27, और 4 में जीरो 4 ही बचेगा, और 4 की 1 से बड़ा पाएंगे 4 ही आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई, कितना आ गया, अरे सही है भैया। इक्वेशन चेक कर सकते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड जो ली थी हमने वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मींस 3A का डिटरमिनेंट बराबर है 27A के डिटरमिनेंट के, हैंस प्रूव है। सिंपल क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कुछ मैं कराता हूं, ठीक है ना। देखो पहला पार्ट क्या है इसका, 303 -105 माइनस के, -2 1 माइनस के 0, ये एक पार्ट। सेकंड पार्ट भी देख लो, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1, ये डिटरमिनेंट है, आपको सॉल्व करना है। हेलो, समझ में आती है ये क्वेश्चन, रोहन ध्यान दो, हेलो, अरे बोलो मत, ये क्वेश्चन को ऐसे भी तो दे सकता है, ये ए मैट्रिक्स है, आपसे कह देगा ये ए मैट्रिक्स है और आप निकालो ए का डिटरमिनेंट। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, बस इसको डिटरमिनेंट में लिख देना है मैट्रिक्स को, इतना सा काम है। अरे आगे समझ में नहीं, फिलहाल ये क्वेश्चन ऐसा है नहीं, ये मैंने बना दिया है, तो मैं बता रहा हूं कि इस टाइप से अगर आएगा तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, फिलहाल ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, ठीक है भाई। चलिए तो कैसे, कहां से एक्सपेंड करूं भाई, बताओ, हेलो, कौन सी रो या कौन से कॉलम से एक्सपेंड करूं, जल्दी हो जाएगा। दूसरी रो में 2 जीरो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, दूसरी रो, बहुत बढ़िया। तो एक्सपेंड R2, तो कर दो भैया एक्सपेंड। तो अगर ए बोला है मैंने, फिलहाल तो ऐसी है, करो इसको एक्सपेंड, 3 आ गया, इसका ये भी छिपा लो भैया, ये भी छिपा दो, तो क्या बचा 0 -1 -5 0, बाकी क्या है, अच्छा मैं लिख के आ रहा हूं, बोल कर रहा हूं,
303 करिए भाई, एक्सपेंड करिए कहां से, R2 से। तो R2 ये है ना अपनी रो, R2 पहला एलिमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो लिखो पहला क्या है 0, डिटरमिनेंट आएगी, लिखना ही नहीं 0 आए वो तो। सेकंड क्या है 0 प्लस माइनस, कौन सा एलिमेंट ये, रो दूसरी, और कौन, हाँ माइनस, ठीक है। सेकंड बार इस वाले पे आओ, ये तो डिटरमिनेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। इस वाले पे आओ, कैसे होगा, प्लस माइनस, प्लस होगा, चिन्ह का आएगा इस पे माइनस, ठीक है भाई। डिटरमिनेंट में देखो, इसका लिखना है, बाकी दोनों तो 0 है ये, इसकी, अच्छा क्या है पोजीशन इसकी, माइनस की पोजीशन से, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसकी रो भी छिपा लो भैया, इसका कॉलम है, मतलब इस पे कट लगा दो इस तरीके से, तो क्या बचा 3 - 1 3 - 5, यही तो बचेगा, बाकी सारे तो 0, ये भी 0, ये भी 0, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 15, और कितना हो गया माइनस के 3, और चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है। कितना आ गया भैया, ये 1 से इससे करेंगे, ये आ जाएगा माइनस के 15 आया, और प्लस के 3, कितना आया आंसर, माइनस के 12, सिंपल, इजी है ना। इसको कराओ जरा फटाफट, किस रो से एक्सपेंड करूं भैया, किस कॉलम से, किससे भी कर लो, इसमें तो 0 ही नहीं है खैर, तो जो मन करे भैया उससे एक्सपेंड कर लो, तो मैं एक्सपेंड कर देता हूँ R1 से, ठीक है भैया। तो क्या आएगा 3 प्लस के, फिर क्या आएगा माइनस क्या आएगा, पोजिशन देख के, और फिर प्लस क्या आएगा 5, अरे सिंपल है, ये तो बनाना सबको आ गया होगा अब तक। इसको छिपाएंगे, इसकी रो और कॉलम छिपा लो दोनों, क्या दिख रहा है, इसको लिख लो 1 - 2 3 1, ये है भाई, इसकी रो और कॉलम छिपाओ, रो तो ये है भैया, कॉलम ये है, देखो भाई क्या दिख रहा है 1 2 -2 1 1 2 -2 1, सही है भाई। अब 5 वाला, इसकी रो और कॉलम छिपा लो, रो ये आएगी, कॉलम ये आएगा, 1 1 2 3, अरे सही है भाई यहां तक, चलो कितना आया, सॉल्व करो इसको 1, और माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, अरे समझाना पड़ेगा भैया, माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4 माइनस के, ये तो माइनस आता ही है फॉर्मूले में, 3, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ठीक है भैया। 3 कितना हो गया, प्लस 7 लिख दूं, प्लस 4, ये कितना हो गया 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना बचा भैया, भाग गया, अच्छा यार लो लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है, खुश 21, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया टोटल 46, सही है भैया, अरे क्लियर हो गया। तो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने 2 करा दिए आपको, और बाकी आप ट्राई करना, नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा, इसी के भी पार्ट रह गए हैं कुछ, कर लेंगे। अरे इसमें यही सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, बुक कहाँ है तुम्हारी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम यही है ना, इनको ट्राई करना, ठीक है, नहीं होंगे तो कल मैं करा दूंगा, इनमें 0 है तो आसान पड़ेगा तुम्हारे